अब देखिए, आपकी शादी के जो वीडियो थे वो बहुत वायरल हुए, करोड़ों लोगों ने देखे। एक नेता ने ऐसी ग्लैमरस शादी पहले कभी नहीं की। उसमें स्टाइल भी था, उसमें फैशन भी था। सर देखिए, शादी दो लोगों के बीच होती है। एक आम आदमी है, लेकिन ये आम आदमी नहीं है। और दूसरी बात, सर इंसान जीवन में शादी एक बार करता है, बार बार तो करता नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जब शादी करो धूमधाम से करो। और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। इसको लेकर एक बड़े तबके ने आलोचना भी करी, तो मैं उन्हें ये आपके मंच के माध्यम से पैगाम देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ दैट मैं एक गरीब बेटा हूँ एक अमीर बाप का, और एक गरीब पति हूँ एक अमीर बीवी का। आई एम अ पुअर सन ऑफ अ रिच फादर एंड अ पुअर हस्बैंड ऑफ अ रिच वाइफ। और शादी दोनों की थी। सर लोग भूल जाते हैं शादी मेरी भी थी। मैं तो एक फिल्म स्टार हूँ, और मैंने तो पिछले 10 साल, जब मैं एक्ट्रेस हूँ सिर्फ तब नहीं, मैं तो जब से छोटी थी मैंने अपनी शादी के सपने देखे हैं। फाइनली मेरी शादी हो रही थी, और मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं क्या, मेरे फादर, मेरा भाई, इसके फादर, हम 4-5 लोग थे, और हम सब ने मिलके ये शादी की है। एंड आई फील कि नॉट ओनली मेरे लिए पूरी दुनिया शादी देखती है, हमारे फैंस देखते हैं, और हमें धूमधाम से शादी करनी थी। और मैं तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। तो मैं थोड़ी सी उदास थी कि वो पूरा फोकस इस पे चला गया कि खर्चा किसने किया और किसने नहीं किया। देखिए, सुखबीर बादल ने कहा कि इस शादी का पूरा खर्चा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया है। बताइए, भगवंत मान जो मेरे बड़े भाई हैं, वो शादी में आए थे, उन्होंने शादी का शगन का लिफाफा तक मुझे नहीं दिया। आप शादी के बिल की बात कर रहे हैं। आरोपों का, अफवाहों का बाजार गर्म। तो भगवंत मान की हुई है, वो खर्चा किसने दिया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे जब उनकी शादी होनी थी तो इंतजामात की सारी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे लगाई गई, और छोटी सी शादी थी, घर परिवार के ही लोग थे, और हमारी पार्टी के भी 3-4 लोग थे, हमारी पार्टी के, ज़्यादा लोग नहीं बुलाए गए थे। तो उस पूरी शादी का इंतजामात का जो जिम्मा था वो मुझे दिया गया था। तो शामियाना, टेंट लगवाने से लेकर खाने का, पीने का, फ्लावर डेकोरेशन का, वो सारा अरेंजमेंट मैंने किया था। तो ये एक इत्तेफाक ही है कि उनकी शादी का सारा एक अरेंजमेंट करने का मौका मुझे मिला। एक इल्ज़ाम हरसिमरत कौर ने लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब से बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ 850 किलोमीटर दूर उदयपुर गईं सुरक्षा देने के लिए। पुलिस पूरी पंजाब की लगाई गई थी उदयपुर में। देखिए, ये बड़ी सामान्य सी चीज़ है, बड़ा सामान्य प्रोटोकॉल है। अगर कोई स्टेट का एक हाई डिग्नेटरी, जैसे कि कोई मुख्यमंत्री, जो एक सिक्योरिटी प्रोटेक्टी होता है, वो एक सूबे से दूसरे सूबे जाता है, तो उसकी तमाम सिक्योरिटी, तमाम उसका कैवलकेड उसके साथ उस राज्य में जाता है। कभी भी मुख्यमंत्री ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनका पूरा काफिला चलता है। तो यहाँ तो 2-2 मुख्यमंत्री आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए थे। सुखपाल कहरा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पंजाब के, उन्होंने कहा राघव चड्ढा उदयपुर के पैलेस में जिस कमरे में रुके थे, 7 स्टार होटल था, एक रात का उस कमरे का खर्चा था 10 लाख रुपए। बताइए। ओह गॉड। ये सब गलत है सर। पहले तो वो कोई 7 स्टार होटल नहीं था, एक 5 स्टार होटल था। उसमें कुल मिलाकर मुझे लगता है 40-50 कमरे थे, जितने भी थे हमने सारे बुक करे थे, और कोई भी कमरा 10 लाख रुपए का नहीं था। और कुछ लोग तो ऐसे इस पूरी शादी को प्रचारित कर रहे थे कि इतने का कमरा है। कुछ टीवी एंकर्स और नेता बयान दे रहे थे कि इतने का सूट पहना था, ऐसा कि जैसे वो जाकर मेरा सूट सिलवा कर लाए हों या होटल की बुकिंग उन लोगों ने करी हो। तो मुझे लगता है ये सब निराधार आरोप थे। आई ऑल्सो फील कि ये सर एक परसेप्शन की बात भी है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, अगर मैंने एक एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन से शादी की होती तो वो बोलते वाह यार ये एक्ट्रेस की बड़ी शानदार शादी हुई है, ऐसी होनी चाहिए। मतलब मैंने इतने साल मेहनत किस लिए की है, इसीलिए की थी। पर क्योंकि एक नेता से शादी हुई है तो सडनली खर्चा सिर्फ नेता ने अकेले ने उठाया, और वो तो इतनी महंगी शादी कर नहीं सकता। तो दो एक्टर की शादी होती तो अकाली दल को क्या प्रॉब्लम थी?
एग्जैक्टली सर, आई थिंक कि समवेयर ये भी मैं चीज़ सीख रही हूँ कि एक ये जो ट्रोलिंग और एक ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का माइंड होता है वोटर्स का और फैंस का, वो इनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हमारी लाइफ में प्यार बहुत देते हैं और खुशी में खुशी मनाते हैं। जैसे मेरे जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने कहा था कितनी खूबसूरत शादी थी, लेकिन इनकी दुनिया के लोग ऐसा सोच रहे थे। तो आई ऑल्सो फील कि समवेयर वो भूल जाते हैं कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है, इन चीज़ों से हमें ठेस भी पहुंचती है। देखिए ना, जब ये राज्यसभा का चुनाव लड़े, इलेक्शन कमीशन में इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की, उसमें इन्होंने कहा मेरी साल की इनकम है 2.5 लाख रुपए करीब, जी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जी। नहीं, तो सर एक साल की रिटर्न मेरी कम थी, और दूसरी चीज मेरी इनकम टैक्स रिटर्न कम थी, मेरे पिताजी की या मेरे होने वाली बीवी की इनकम टैक्स रिटर्न कम नहीं थी। वो तो ये खर्चा उठा सकते थे। बात यही है, सडनली लोग भूल जाते हैं और ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है। मतलब इस शादी से पहले मैं अगर चाहे गाड़ी घर कुछ भी खरीदूं, इट्स अंडरस्टैंडेबल। सडनली शादी के बाद सारे मेरे पैसे गायब ही हो गए, सडनली अब मैं कोई खर्चा नहीं कर सकती, तो कोई बात नहीं। इट्स जस्ट आपने इनकी परसेप्शन। पार्टी का नाम देखा है ना, आम आदमी पार्टी, जी तो इनका जो स्टाइल है, लोग कहते हैं वो तो राजा महाराजा जैसा है, वो तो खास आदमी जी जैसा है। जी। मेरे जो मामा हैं जिनसे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, वो एक फैशन डिजाइनर है पेशे से। जी। तो सारे कपड़े वो मुझे अच्छे सिलवा कर देते हैं। जो आज भी मैंने आपके शो पर पहना हुआ है, ये मेरे मामा ने मुझे भेजा हुआ है। तो जब मामा ऐसा हो तो भांजे को क्या परेशानी, मामे भांजे का तो एक अलग ही प्रेम होता है। अच्छा, पहली बार लोगों को पता चल रहा है ये सारा का मामा जी का है। हाँ। और सच में मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो, मैं पहले आपको बोल रही थी ना कि मेरी जो माइंड में एक इमेज थी पॉलिटिशियंस की, वो ये सब देख के तो चेंज हुई है कि पॉलिटिशियंस कैन बी सुपर स्टाइलिश, सुपर हैंडसम, यंग, एंड उसमें उनके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टाइल अंदर से आता है जो इसके खून में है। मेरा सर, इस देश में कई नेता बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, कई अन्य पार्टियों के नेता भी स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। और मुझे लगता है कि आपका जो रहन सहन या पहन है, वो आपके मन को भी दर्शाता है कि मन से आप कितने खुश हैं, कितने पॉजिटिव हैं। और अंग्रेजी में एक कहावत है, इंग्लैंड में खास तौर पे कहा जाता है कि एवरी डे ड्रेस लाइक यू हैव टू मीट द क्वीन। आप रोज ऐसे कपड़े पहने कि आपको उस देश की रानी से या उस देश के राजा से मिलना है। मुझे अपनी क्वीन से मिलना होता है रोज। Yes, I was waiting for this line only. तो मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं। अब मोदी जी ने कहा कि लक्षद्वीप जाओ, आप मालदीव चले गए। उसकी तो मैंने संसद भवन में भी वो बात उठाई थी कि अगर मुझे दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की वन वे टिकट पड़ती है, और दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की वन वे टिकट पड़ती है। तो मालदीव जाना ज़्यादा इकोनॉमिकल लगा तो हम मालदीव चले गए।